हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड आज का जो हमारा लेसन है इसमें हम डिस्कस करने वाले फेसबुक एड्स को आप स्केल कैसे कर सकते हो। अगेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है फेसबुक एड्स का ये। ओके, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लेसन। ओके, सो कैसे आप स्केल कर सकते हो फेसबुक एड्स को, इसके ऊपर हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर आई स्टार्ट आपको यही समझना होगा स्केल होता क्या है एक्चुअली। ओके, सो स्केल का आखिर मतलब क्या है, इसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। देन हम मेथड्स के ऊपर डिस्कस करेंगे कि कैसे आप स्केल भी कर सकते हो। ठीक है, सो ये है लेसन नंबर 87 एंड हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं कैसे आप स्केल कर सकते हो फेसबुक ऐड को। ओके, सो स्केल का मतलब, अगर आप डेली फेसबुक ऐड के ऊपर 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हो, 2 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हो, 1.5 लाख रुपीज, 1.5 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हो, 3 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हो डेली। ओके, एक दिन के इतने बजट हैं आपके, देन इसे हम बोलते हैं स्केल करना। ओके, सो अब हम डिस्कस करते हैं स्केल कैसे कर सकते हैं, बट उससे भी पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। ओके, सो अगर आप 500 रुपीज डेली बजट लगा रहे हो, राइट, अगर आप 1000 रुपीज डेली बजट रख रहे हो, 2000 रख रहे हो या फिर 5000 रख रहे हो, 5000 से ज्यादा भी हो सकता है बट मैंने इतना ही लिया। ओके, एंड 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हो, 1.5 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हो, 2 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हो, 3 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हो। सो इस साइड का जो हमारा ये फिगर है, ओके, इतने बजट रखने में और इतना ज्यादा बजट रखने में, दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। ओके, आप 500 रुपीज, 1000 रुपीज, 2000 रुपीज या फिर 5000 रुपीज इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, एंड दूसरी तरफ आप 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हो। इन दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। ओके, अगर आप 500 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप इजिली 1000 रुपीज गेन कर सकते हो, राइट। 1000 रुपीज आप गेन कर लोगे, 1500 रुपीज आप गेन कर लोगे। अगर आप 1000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हो, लगा रहे हो फेसबुक के ऊपर, तो आप आसानी से 2000 रुपीज कमा सकते हो। ठीक है, 2500 रुपीज ऊपर कर सकते हो। ठीक है, 3000 रुपीज आप गेन कर सकते हो। बट इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि अगर आपने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर दिया तो आप 3 लाख रुपीज गेन कर लोगे, राइट। अगर आपने 1.5 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया देन आप 6 लाख रुपीज गेन कर लोगे। 2 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हो देन आप 10 लाख रुपीज गेन कर लोगे, या फिर 3 लाख रुपीज आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो 14 लाख रुपीज आप गेन कर लोगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट। सो बेसिकली यहां पे है क्या, आप अगर फेसबुक ऐड को स्केल कर रहे हो, आपके बजट जितने ज्यादा होंगे, आपका जो ROAS है या फिर जो ROI है उस पर उतना ज्यादा हिट आने वाला है, आपका ROS उतना ही ज्यादा खराब होने वाला है, राइट। आप जितने पैसे खर्च करोगे, आप जितना स्केल करोगे, जितना ज्यादा बजट होगा आपका, उतने ही आपके जो ROAS है वो खराब होंगे। ओके, सो मोर स्केल, ROAS विल बी मोर डिस्ट्रॉयड। ओके, अब ROAS क्या है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कुछ है ना, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, ओके, या फिर ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्ट। ओके, सो आगे हम डिस्कस करते हैं। अब ये मैंने बता दिया आपको, अब आगे मेथड के बारे में हम बात करते हैं, फिर भी कैसे आप इस लिमिट तक पहुंच सकते हो, फिर भी कैसे आप इजीली स्केल कर सकते हो। ठीक है, बट मेक श्योर कि आपको इसका ध्यान रखना है। ओके, अगर आप इस शीट को डाउनलोड करना चाहते हो देन इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं कैसे आप स्केल कर सकते हो। उन सारे मेथड्स के ऊपर हम डिस्कस करते हैं कि कैसे आप स्केल कर सकते हो।
ठीक है, बहुत सारे मेथड हैं एंड उन सारे मेथड्स के ऊपर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो ROS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, आपने कितने पैसे लगाए एंड कितने वापस आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। एंड ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, सो हमारा जो पहला मेथड है फॉर स्केलिंग मेथड्स टू स्केल एड्स। ओके, सो हमारा जो पहला मेथड है उसमें आप क्या कर सकते हो, पहले मेथड के अकॉर्डिंग आप एक कैंपेन बनाओ, राइट, एंड उसमें मल्टीपल एड सेट्स बनाओ आप, ठीक है। एंड जो एड सेट आप बना रहे हो, मल्टीपल एड सेट्स आप बना रहे हो, वो बनाओ आप एज के अकॉर्डिंग, राइट। पहले एड सेट्स में आप सेलेक्ट कर सकते हो, ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हो 18 to 24। दूसरे एड सेट में, एड सेट नंबर 2 में आप सेलेक्ट कर सकते हो 25 to 34 एंड थर्ड एड सेट में आप 35 प्लस वाले को सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, उसे टारगेट कर सकते हो, राइट। एंड अगेन जो भी आपने एड सेट बनाए हैं आप उसमें मल्टीपल एड बना सकते हो, ठीक है। सो ये है हमारा पहला मेथड टू स्केल एड्स, ठीक है। सो हमारा जो सेकंड मेथड है उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। आप सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, वो है इंक्रीज योर बजट डेली, राइट। आपको बजट इंक्रीज करने हैं डेली। ओके, सो अब आप बजट इंक्रीज कैसे करते हो उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं, कैसे आप कर सकते हो। सो आपको डेली अराउंड 5 to 15% आपके बजट इंक्रीज होने चाहिए। आप ये ऑटोमेशन लगा सकते हो, ऑटोमेशन के ऊपर हमने बात किया था अगर आपको याद होगा, ठीक है। सो ये ऑटोमेशन आप लगा सकते हो, डेली 5 to 15% के अराउंड आप बजट इंक्रीज कर सकते हो। आप इससे ज़्यादा इंक्रीज मत करो। अगर आप 20% से इंक्रीज कर रहे हो डेली, 25% से इंक्रीज कर रहे हो, 30% से इंक्रीज कर रहे हो, देन होगा क्या, लर्निंग फेज जो होगा फेसबुक का, दैट विल बी रीसेट एंड विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो। आपका जो एड है वो जीरो से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप ये मिस्टेक नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपको बजट डेली 5 to 15% के अराउंड ही इंक्रीज करने हैं, 20, 25, 30% के अराउंड नहीं ले जाने हैं, ठीक है। ये मिस्टेक आपको नहीं करनी, ठीक है। सो हमारा जो थर्ड मेथड है इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं, कैंपेन ऑब्जेक्टिव डाइवर्सिफिकेशन। मेक श्योर कि आप जब भी फेसबुक एड स्केल कर रहे हो तो आप डिफरेंट ऑब्जेक्टिव यूज कर रहे हो, राइट। आप ट्रैफिक एड भी रन करो, आप एंगेजमेंट एड भी रन करो, आप कन्वर्जन एड भी रन करो, आप वीडियो व्यूज एड भी रन करो, ठीक है, फॉर स्केलिंग, राइट। एंड देन कैसे एड सेट बनाने हैं, एड बनाने हैं, आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। बट अगर आपका फोकस ROAS है या फिर ROI है, देन आप सिर्फ कन्वर्जन एड पे स्टिक रह सकते हो, ठीक है। अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका ये फोकस है, ठीक है। सो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि यार 1000 2000 रुपीज़ लगा करके आप 3000 4000 ये आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 1 लाख रुपीज़ लेकर के 10 लाख रुपीज़ गेन कर लो, ठीक है। सो अगर आपको स्केल करने, सो ये है थर्ड मेथड। अब हम फोर्थ मेथड के ऊपर डिस्कस करते हैं। सो हमारा जो फोर्थ मेथड है टू स्केल वो है यूज डिफरेंट क्रिएटिव्स। सो हमारा जो फोर्थ मेथड है वो है यूज डिफरेंट क्रिएटिव्स। क्रिएटिव्स का क्या मतलब है ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। जो भी आप इमेजेस यूज कर रहे हो, जो भी फॉन्ट्स यूज कर रहे हो, या फिर वीडियो आप यूज करोगे, इमेजेस यूज करोगे, कराउजल यूज करोगे, तो ये सारे क्या है, क्रिएटिव्स हैं, राइट। सो डिफरेंट क्रिएटिव्स आपको यूज करने हैं। आप इमेजेस भी यूज करो, आप वीडियो भी यूज करो, आप कराउजल भी यूज करो, ओके। सो ये सारे के सारे क्रिएटिव्स आपको यूज करने हैं, ठीक है, फॉर स्केलिंग योर एड, ओके। फिफ्थ जो हमारा मेथड है वो है ऑटोमेटिक प्लेसमेंट। यूज ऑटोमेटिक प्लेसमेंट। आपको ऑटोमेटिक प्लेसमेंट का यूज करना है, ओके। आपको सिर्फ फेसबुक न्यूज फीड ही नहीं सेलेक्ट करने हैं, आपको ऑटोमेटिक प्लेसमेंट जितने सारे ऑप्शन आपके पास होंगे वो सारे के सारे ऑप्शंस आपको सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। एंड सिक्स्थ जो मेथड है वो है यूज मल्टीपल कन्वर्जन इवेंट्स।
आप कन्वर्जन इवेंट्स बनाओ, राइट, एंड कैंपेन बनाओ। उस कैंपेन में आप डिफरेंट एड सेट्स बनाओ एंड आप ऑलरेडी कन्वर्जन इवेंट्स अब बना चुके हो। अब डिफरेंट डिफरेंट एड सेट को आप डिफरेंट इवेंट्स के लिए ऑप्टिमाइज करो। ओके, एक एड सेट को आप ऑप्टिमाइज करो परचेज के लिए, एक एड सेट को ऑप्टिमाइज करो ऐड टू कार्ट के लिए, एक को करो आप व्यू कंटेंट के लिए। ठीक है, ये आप ई कॉमर्स के लिए यूज कर सकते हो। सो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, इसका यूज कर सकते हो। अगर इस शीट को आप डाउनलोड करना चाहते हो, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सो ये थे 6th मेथड एंड आप इसका यूज कर सकते हो इफेक्टिवली। ठीक है, सो अगेन हमारे पास एक और सीट है, इसे मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, यहां पे है टू कैलकुलेट ROAS। ROAS को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो एंड टू कैलकुलेट ROI, इसे आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, ये आप खुद से समझ सकते हो, ये मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, सो आप इसे डाउनलोड कर लेना, मेक श्योर कि आप इसे डाउनलोड कर रहे हो एंड इसका यूज़ कर रहे हो। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी एंड मेक श्योर कि आप इसे इंप्लीमेंट कर रहे हो। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो वेरी मच।